शिमोगा के न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत में डालते हैं नजर अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। कोटली के लोगों की समस्याओं का लगा अंबार, नहीं बना है अब तक बस स्टैंड। मंडी कोटली एनएच की हालत पर लोगों में भारी गुस्सा, नेताओं पर जमकर बरस रहे हैं लोग। मंडी जोनल हॉस्पिटल में इमरजेंसी ऑपरेशन नहीं हो पा रहे, स्पेशलिस्ट डॉक्टर गया छुट्टी पर। और शांता कुमार कोई गंगा जल नहीं है, कहा भाजपा से बाहर गए सांसद राजेंद्र सुशांत ने। और अब समाचार विस्तार से। मंडी कोटली एनएच 70 पर आए दिन दुर्घटनाओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। आज हुई एक घटना में कोटली की ओर जाते हुए टिप्पर और मंडी की ओर से आती हुई हरियाणा नंबर की स्कोडा गाड़ी के बीच टक्कर हो गई। किस्मत अच्छी होने के कारण इस टक्कर में किसी को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन आए दिन हो रहे ऐसे हादसों से लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। अब तो ये जो हमारे NH 70 कोटली मंडी कोटली वाला है जी, एक आध जो में तो लगा हुआ है NH है, पर यहाँ आप तो तीसरे दिन ऐसा हो गया कि तीसरे दिन रोज कोई ना कोई गाड़ी बजती रहती है और बिना वजह सवारियों को परेशान होना पड़ता है। और हमारे को टाइम दिया होता है मंडी से 1 किलोमीटर 22 किलोमीटर का 24 का एक गड्ढा दिया हुआ है, तो ये 15-20 मिनट कभी पुलिस का इंतजार करो, कभी कुछ करो। बड़े मन्नतें मना के एक दूसरे को पार्टी को समझा के काम चलाना पड़ रहा है। तो हमें सर सरकार से गुजारिश है कि इस NH 70 में जो जितने इसको कागज में बनाया हुआ है इसको हकीकत में भी कुछ किया जाए, ताकि सवारियां भी सेफ रहे और थोड़े हमें भी राहत हो आने वाले को। मंडी से कोटली NH 70 कई सालों से NH की उपाधि अपने पास रखे हुए हैं, लेकिन इस हाईवे की हालत देखकर लगता है मानो ये किसी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना वाली सड़क हो। इस हाईवे को लेकर लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। NH 70, जी हाँ, मंडी जिले से होता हुआ ये NH 70 मंडी को पंजाब के जलंधर से जोड़ता है। NH 70 की कुल लंबाई 170 किलोमीटर है, जिसका 50 किलोमीटर हिस्सा पंजाब में तो बाकी 120 किलोमीटर हिस्सा हिमाचल में है। उसमें भी मंडी से कोटली तक जाता है इसका 20 किलोमीटर का हिस्सा। अब जरा इसकी हालत देखिए। NH तो छोड़िए, पर किसी ग्रामीण सड़क योजना का हिस्सा ये जरूर लगता है। ये हमारा NH आता है नेशनल हाईवे 70, तो नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है नेशनल हाईवेज के बारे में क्या सोचती है, कौन सर्वे करता है इसका। जितने भी हमारे जो NH के इंजीनियर्स जो पन्नों में बैठते हैं वो क्या कर रहे हैं, ये जो बाहर से जितने भी हमारे केंद्र सरकार से भूतल मंत्रालय से जो भी सर्वे करने आते हैं वो क्या सर्वे करते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रत्यक्ष प्रश्न है कि अगर ये सड़क NH है, राष्ट्रीय उच्च मार्ग है, तो राष्ट्रीय उच्च मार्ग की नियमितता यहाँ है क्या राष्ट्रीय उच्च मार्ग के जितने भी जो इनका मेजरमेंट है और जो वहाँ पर जो NH के नॉर्म्स होने चाहिए, सड़क डबल लेन होनी चाहिए, सड़क के साथ में पक्के पैरापेट होने चाहिए, सड़क के जहाँ पहाड़ की तरफ जो है पक्की नाली होनी चाहिए, और जहाँ नाले वहाँ पर जो है वो बड़ी बड़ी वहाँ पर पुलियाँ होनी चाहिए, कलवरेट होनी चाहिए, जिससे कि कभी भी मलबा जो सड़क के ऊपर ना आए। लेकिन यहाँ चलती बसों के ऊपर देखा जा रहा है कि बसें आज भी बड़ी मुश्किल से गुजर रही हैं। इस बस अड्डे के निर्माण का राग अलापते हमारे जितने भी सियासी नेताओं के गले सूख गए हैं, पर जनता आज भी मूर्ख बन रही है। कोटली ग्राम पंचायत प्रधान चमन लाल ठाकुर ने बताया कि यहाँ लगभग हर महीने 4-5 सड़क दुर्घटनाएं हो ही जाती हैं और अमूमन 2-3 मौतें भी हो जाती हैं। सड़क इतनी तंग है कि गाड़ियों को पास लेने में भी भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। हम 1 महीने से देख रहे हैं, कम से कम को 5 एक्सीडेंट हो गए हैं यहाँ से लगातार, जो है 2-3 तो डेथें भी हो गई इसमें, और बाकी छोटे मोटे एक्सीडेंट यहाँ डेली होते रहते हैं। क्योंकि एक्सीडेंट का कारण है कि ये जो रोड है बिल्कुल क्लोज है और सिंगल गाड़ी के लिए है, ट्रैफिक भारी हो चुकी है, गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि मतलब वहाँ लोगों को मतलब पास देने में भी असुविधा हो रही है। हमने कई बार देखा यहाँ गाड़ियों को ढेर लगे हुए हैं, और हम तो प्रशासन से मांग करते हैं DC साहब से कि इसका जो है इस रोड को जल्दी से जल्दी चौड़ा किया जाए, ताकि यहाँ लोगों की जानें बचे और एक्सीडेंट भी कम हो। वहीं NH के मुद्दे और यहाँ हो रही दुर्घटनाओं पर कई स्थानीय लोगों ने मीडिया के सामने जमकर अपनी राय रखी। मतलब ऐसे ही जैसे यहाँ जो दुकानों वगैरह का काम चला हुआ है,
तो जो यहाँ से मलबा ले जा रहे हैं वो वहाँ बस स्टैंड में फेंक रहे थे, लेकिन हमने पीछे जो प्रधान जी को भी साथ में ले गए थे, तो हमने गाड़ी वालों को पकड़ा 2-3 को, तो उसके बाद उन्होंने जो है गाड़ी फेंकना बंद कर दिया था। वहाँ महीने में तकरीबन 8-10 एक्सीडेंट तो होते ही है, नॉर्मल है, छोटे लेके बड़े तक। मेजर एक्सीडेंट है ये 4-5, 3-4। मंडी से आगे तक चले जाओ, अब इस रोड में चले जाओ, जगह जगह एक्सीडेंट होते हैं। समस्याएं तो बहुत सारी हैं, जैसे NH घोषित हुआ है यहाँ से, और सुविधाएं नाम मात्र की भी नहीं है। ये जो बस अड्डे में जो खनन हो रहा है, ये जो यहाँ कोटली में जो भी दुकानों का काम कर रहे हैं या बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, यहाँ से ट्रिप पर भर के लेकर और वहाँ अड्डे में फेंक रहे हैं। बाकी जो बस अड्डे का खनन हो तो है नहीं, थोड़ा बहुत हो चला गया है, यही इसीलिए खनन दिखाई जा रहा है, लेकिन वहाँ कोई खनन नहीं हो रहा है। हाँ, पहले बरसात में एक बार तो कच्ची मिट्टी बह गई थी, लेकिन अभी दोबारा डंपिंग करने से जो है एक साइड तो उसकी कच्ची है, अगर मान लो कोई गाड़ी गुड़ी ज़रा बाहर चल जाती है तो धंस भी सकती है उससे, तो इसलिए उनको बताया भी गया, एक बोर्ड भी लगा है कि गाड़ी जो है अपने पक्के ट्रैक से ले जाएं, लेकिन लोग नहीं मानते हैं, वो बाहर से जहाँ शॉर्टकट के चक्कर में वहीं से ले जाते हैं जहाँ लोगों ने कच्ची मिट्टी फेंकी हुई है। निश्चित ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। वैसे भारत में नेशनल हाईवे का जाल सिर्फ 1.7% ही है, जिसमें देश का कुल 40% ट्रैफिक का भार इन्हीं के जिम्मे है। 2010 तक सिर्फ 19,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे ही 2 लेन बन पाए हैं, और अगर केंद्र सरकार की घोषणा की बात माने तो देश में सभी नेशनल हाईवे दिसंबर 2014 तक 2 लेन हो जाएंगे। बहरहाल अभी तक सरकार की इस घोषणा से कोई पत्ता भी हिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखना है कि केंद्र सरकार 2 लेन वाली अपनी इस घोषणा को धरातल पर उतार भी पाती है, या फिर ये भी उनके मुंगेरी लाल के हसीन सपनों जैसी योजना बनकर रह जाती है। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए, ये तो बात हुई मंडी कोटली NH 70 की। अब बात करते हैं कोटली बस स्टैंड की, जिसकी हालत भी हाईवे की हालत से ज्यादा सही नहीं है। बस स्टैंड के नाम पर यहाँ आप पाएंगे मिट्टी के मलबे का ढेर और ढेर सारा कचरा। मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा के लक्ष्मेंद्र गुलेरिया के मुताबिक इस बस स्टैंड पर बारिश में बहुत सी दिक्कतें आती हैं। इस बस स्टैंड के टेंडर 2005 में हुए थे। कागजों पर इसकी डेट ऑफ कंप्लीशन साल 2010 दिखाई गई थी। टेंडर के वक्त इसके लिए 25 लाख रुपए सैंक्शन किए गए थे, जो आज करोड़ों में हो सकते हैं। उन्होंने पूछा कि आखिर इतना पैसा गया कहां? कोटली बस अड्डे का जो टेंडर 2005 में हुए और 2000 में इसकी डेट ऑफ कंप्लीशन दिखाई गई है, और लगभग 25 लाख का काम हुआ है यहाँ पर। तो 25 लाख रुपए एक बहुत बड़ी रकम होती है। 2005 में 25 लाख की कीमत आज की डिवैल्यूएशन के हिसाब से कम 1 करोड़ बनती थी। तो आज के वक्त से हिसाब से यहाँ 1 करोड़ कहाँ लगा है, ये तो ऑल हिमाचल बस स्टैंड मैनेजमेंट अथॉरिटी बताएगी। और उसके बाद अगर ये निर्माण अगर नहीं हुआ है तो इसके बारे में कहाँ कमी है। वहीं कोटली ग्राम पंचायत के प्रधान चमन लाल ठाकुर ने बताया कि आसपास के लोग खनन करके मिट्टी बस स्टैंड वाली जगह पर डाल देते हैं। बरसात में तो इस कारण गाड़ियां धंस भी सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि बस स्टैंड के काम के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं, लेकिन फॉरेस्ट विभाग से NOC नहीं मिल पा रही है। रोड कंजस्टेड है और यहाँ गाड़ियाँ मतलब ट्रैफिक ज़्यादा हो चुकी है। कलवर्ट की भी कहीं प्रॉब्लम है, रोड भी गिरा हुआ है। बरसात से अभी तक जो है NH ने कोई भी ऐसा डंगा लगाया जिससे कि यहाँ हम कोटली के नज़दीक देख रहे हैं पूरे रोड गिरे हुए हैं, लेकिन NH वाले STO हैं यहाँ कोई उनका ध्यान ही नहीं इस तरफ। हमने कई बार उनसे पूछा भी कि जैसे आपके रोड गिरे हुए हैं, बरसात से आज तक कोई इनके ऊपर कोई पैसा नहीं लगाया गया। रोड जैसे बरसात के 1 साल होने वाली है, दूसरी बरसात है, लेकिन कोई भी डंगा नहीं लगा अभी तक। तो इससे लोगों को एक्सीडेंट की संभावना बनी रहती है। बाकी जो मेन अड्डा है वो तो अभी साइड से निकल रहा है, क्योंकि वहाँ मलकियत भूमि लोग नहीं दे रहे हैं। बाकी जो सामने वाली एक पहाड़ी है उसको पूरा गिराया जा रहा है इस बार। जो अड्डे में जो है उस पहाड़ी की वजह से फॉरेस्ट परमिशन मिलेगी, तो जो सामने वाली पहाड़ी है वो सारी निकल जाएगी वहाँ से। तो अड्डा थोड़ा साइड से होगा, अभी वहाँ नाले से भी थोड़ा कम बढ़ रहा है वो। वहीं इस मुद्दे पर स्थानीय लोगों में भी भारी गुस्सा दिखा। उन्होंने बस स्टैंड के मुद्दे पर नेताओं को भी खरी खोटी सुना दी। ये सिर्फ भाषणबाजी है, बाकी कुछ नहीं कर रही है सरकार। भाषणबाजी चाहते हैं हम, ऐसा चाहते हैं जो चीज डिमांड करती है वो होना चाहिए। ऐसे बोलो हाँ, वो होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। अखबारों में आता है कि हो गया हुआ कख नहीं है। मंत्री लोग जो है वो आश्वासन दिलाते हैं, हम चाहते हैं कि ये साल नहीं अगली होगा, अगली वो 5 साल पूरी हो जाती है, उसके बाद दोबारा आता है। जब मंत्री आते हैं इसके लिए वोट मांगने तो पैरों में झुक जाते हैं वो।
जब वो मंत्री बन गए फिर वो कहते कि हम पहचानते नहीं है। हाँ, बस स्टैंड भी बनना चाहिए, इसकी भी बहुत दिक्कत है। देखिए गाड़ियाँ जाम लगा रहता है, एक्सीडेंट भी होते रहते हैं, वहाँ कीचड़ बहुत, तो चलो वहाँ वो बनना चाहिए ना, वो भी बनना चाहिए। 5-6 मुद्दे हैं, ये होने चाहिए। कोटली में एनएच के किनारे एक टॉयलेट भी है। इसकी हालत पर क्या कह रहे हैं स्थानीय निवासी और लक्ष्मेंद्र गुलेरिया, आप खुद ही सुन लें। कोटली बस स्टैंड की डिमांड है, कई सालों से चली हुई है, लेकिन वो आज दिन तक पूरी नहीं हुई है। और ट्रैफिक इतना है जिसका हिसाब कोई नहीं है, क्रॉसिंग होना बड़ा मुश्किल हो जाता है बाजार के अंदर। वैसे ही टॉयलेट का हाल है, ये भी बेहाल है, बदबू फैली 4 चफेरे। अब जब नीचे जाना तो पहले ही बुखार आ जाता है, कहाँ जाए इसमें टॉयलेट में। कोई सफाई कर्मचारी नहीं है। कोटली विधानसभा क्षेत्र के जो यहाँ लोग यहाँ आए हैं, इनके हिसाब से इनकी पूरी मदद करेगा। और सबसे बड़ा जो इन्होंने खास कर जो बोला, जो यहाँ जो शौचालय है, शौचालय की दशा दयनीय है। जहाँ पर महिलाएं जा नहीं सकती हैं, बेटियाँ जा नहीं सकती हैं, और जहाँ मर्दों को जाने के लिए मुश्किल हो रही है। तो जहाँ तक हमारी से एक सहयोग के संबंध की बात है, अगर हमारे कोटली पंचायत के प्रधान चाहें तो मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा 1 महीने का कम से कम 500 रुपये किसी भी व्यक्ति को दे सकता है, जिसके लिए वहाँ सफाई कर्मचारी नियुक्त करें, क्योंकि ये एक बहुत जन समस्या है। और यहाँ पर क्या हमारे छोटे बच्चे जो हैं वो क्या यहाँ से इनका इमेज लेके जाएंगे। और मैं चाहूँगा अगर कोटली पंचायत के प्रधान हमारे चमनलाल ठाकुर जी चाहें तो अगर ये हमें नोटिंग देते हैं तो हम 500 रुपये इनको पर मंथ किसी भी आदमी को रख के हमसे ये सहयोग ले सकते हैं। निश्चित ही स्थानीय लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जोड़ने वाला मुख्य कारक बस स्टैंड ही होता है, लेकिन कोटली बस स्टैंड की हालत देखकर लगता है मानो ये बस स्टैंड कम और कचड़े और मिट्टी की डंपिंग साइट ज्यादा हो गया है। कैमरा पर्सन लुकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अब बने रहिए के न्यूज के साथ। 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। क्या आप बेरोजगार हैं और आप नौकरी चाहते हैं या फिर अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो भारत सरकार के तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र NSIC कनैड में बिल्कुल मुफ्त कोर्स का लाभ उठाइए। इन कोर्सेज के लिए आप कौशल विकास भत्ता भी पा सकते हैं। हमारे यहाँ उपलब्ध कोर्स हैं फैशन डिजाइनिंग विद एम्ब्रॉयडरी, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। जो ये कोर्स है ये मेरे फ्यूचर के लिए फ्यूचर को सिक्योर करेगा और काफ़ी बेनिफिट होगा। इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर, मोबाइल रिपेयर, IT टूल्स एंड एप्लीकेशंस, MS ऑफिस एंड इंटरनेट। ज्यादा जानकारी के लिए केंद्र प्रमुख लोकेश भाटिया से संपर्क करें। मिठाइयाँ, बेकरी और चाट का स्वाद एक नए अंदाज में आपके शहर मंडी में एक संपूर्ण रेस्टोरेंट। अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और स्वाद के साथ साथ यहाँ रखा जाता है सफाई का विशेष ख्याल। यहाँ इस्तेमाल होने वाला हर मटेरियल होता है लैब टेस्टेड। बिना किसी मिलावट के आपको मिलेगा हर उत्पाद सिर्फ आनंदा में। आनंदा टेलीफोन एक्सचेंज के नजदीक, मंडी। चावला स्क्वायर वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ आपको मिलेगा स्वादिष्ट और लजीज जायका। चावला स्क्वायर अपने स्वाद के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बना चुका है। I had a great time in चावला चिकन, सुपर चिकन, बहुत मजा आया। साथ ही चाहे बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी या फिर हो कोई फंक्शन, हम केटरिंग की सुविधा भी देते हैं। वेज और नॉन वेज अलग अलग किचन में तैयार किए जाते हैं। तो आज ही पधारें भारत की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी फूड चेन चावला स्क्वायर में, मंडी से 3 किलोमीटर मंडी मनाली हाईवे पर।
अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 8265033999। बहरहाल ये तो बात हुई बस स्टैंड की और नेशनल हाईवे की। जब हमने लोगों से उनकी समस्याओं पर उनके प्रतिनिधियों यानी नेताओं के बारे में पूछा तो सभी ने एक ही सुर में नेताओं पर अपनी अपनी भड़ास निकाल दी। किसी ने कहा चिराग तले अंधेरा तो किसी ने कहा जीतने के बाद पहचानते भी नहीं है नेता। ये सिर्फ भाषणबाजी है, बाकी कुछ नहीं कर रही है सरकार। भाषणबाजी चाहते हैं हम, ऐसा चाहते हैं जो चीज डिमांड करती है वो होना चाहिए। ऐसे बोलो हाँ, वो होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। अखबारों में आता है कि हो गया हुआ कख नहीं है। मंत्री लोग जो है वो आश्वासन दिलाते हैं, हम चाहते हैं कि ये साल नहीं अगली होगा, अगली वो 5 साल पूरी हो जाती है, उसके बाद दोबारा आता है। जब मंत्री आते हैं इसके लिए वोट मांगने तो पैरों में झुक जाते हैं वो। जब वो मंत्री बन गए फिर वो कहते कि हम पहचानते नहीं है। समस्याएं तो बहुत सारी हैं, जैसे NH घोषित हुआ है यहाँ से, और सुविधाएं नाम मात्र की भी नहीं है। और बहुत सी सुविधाएं हैं, जैसे यहाँ कॉलेज की है और हॉस्पिटल का दर्जा, ITI हो जाए, ये कुछ भी नहीं है। हाँ, बस स्टैंड भी बनना चाहिए, इसकी भी बहुत दिक्कत है। देखिए गाड़ियाँ जाम लगा रहता है, एक्सीडेंट भी होते रहते हैं, वहाँ कीचड़ बहुत। तो चलो वहाँ हॉस्पिटल बनना चाहिए ना, वो भी बनना चाहिए। 5-6 मुद्दे हैं, ये होने चाहिए। ITI हो जाए, कॉलेज का दर्जा मिल जाए। बहुत सी बच्चे हमारे मंडी जाते हैं पढ़ने के लिए, तो बहुत से काम है। मंत्री लोग आते हैं, वोट ले जब मांगते हैं, फिर झुनझुना दे जाते हैं हमें। पंडित सुखराम जी भी इसी क्षेत्र से संबंध रखते हैं और ठीक इस बस अड्डे के ऊपर उनका जो है वो पुश्तैनी मकान है। हमारे वर्तमान विधायक, हमारे ग्रामीण विकास मंत्री और पशुपालन मंत्री श्री अनिल शर्मा जी भी इसी क्षेत्र से यहाँ पर उनकी यहाँ पर ये जन्मभूमि भी है। तो क्या आज चिराग तले अंधेरा है? ये एक बहुत बड़ी अतिशयोक्ति है। अगर चिराग तले अंधेरा ही होता है तो क्या जनता ऐसे नेताओं को बार बार चुनकर ही लोकसभा विधानसभा में भेजेगी? बुलेटिन में फिर से रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें यूं ही जारी रहेगी, बने रहिए के न्यूज के साथ। कहते हैं ना, हीरे की परख एक जोहरी ही कर सकता है। तो आखिर वो जोहरी लाएं कहां से जो बताए हीरे की सही कीमत? फिक्र न करें, अब आ गया है आपके मंडी शहर में हीरे जड़ित आभूषणों का एक्सक्लूसिव शोरूम, जो देगा आपको हीरे की 100% कीमत वापसी की गारंटी। RJ Diamonds, a unit of Ratan Jewelers. Shop number 15, इंदिरा मार्केट, मंडी। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। अरोड़ा फ्रूट गैलरी में कोल्ड रूम की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ पर सभी प्रकार के जूस और शेक्स भी बाजार से सस्ते दामों पर मिलते हैं। फ्रोजन आइटम भी यहाँ उपलब्ध है। फलों और जूस की खरीदारी के लिए आज ही पहुँचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। चावला स्क्वायर वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ आपको मिलेगा स्वादिष्ट और लजीज जायका। चावला स्क्वायर अपने स्वाद के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बना चुका है। I had a great time in चावला चिकन, सुपर्ब चिकन, बहुत मजा आया। साथ ही चाहे बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी या फिर हो कोई फंक्शन, हम केटरिंग की सुविधा भी देते हैं। वेज और नॉन वेज अलग अलग किचन में तैयार किए जाते हैं। तो आज ही पधारें भारत की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी फूड चेन चावला स्क्वायर में, मंडी से 3 किलोमीटर, मंडी मनाली हाईवे पर। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 8265033999।
नाचन विधानसभा क्षेत्र के ज्योनी घाटी में जांच जोन के अध्यक्ष देवमणि की अगुवाई में ग्राम पंचायत काड़ी कमरूनाग में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वर्ष 2014 में होने वाले लोकसभा चुनावों व पूर्व सीपीएस एवं विधायक टेकचंद डोगरा को हिमाचल सरकार में निगम या बोर्ड का अध्यक्ष बनाने के लिए मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह से मांग उठाई गई। नाचन विधानसभा क्षेत्र के ज्योनी घाटी में जांच जोन के अध्यक्ष देवमणि की अगुवाई में ग्राम पंचायत कांठी कमरूनाग में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में 6 ब्लॉक्स के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी में पनपती हताशा और पार्टी समर्थकों के गिरते जा रहे मनोबल पर खेद प्रकट करते हुए विस्तार से मंत्रणा की। ग्राम पंचायत कांठी कमरूनाग में की, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और सभी कार्यकर्ताओं के जो हमारे माननीय सदस्य लोग हैं, उनकी एक ही मांग रही कि माननीय डोगरा जी को हिमाचल प्रदेश में राजा वीरभद्र सिंह जी अपनी सरकार में कुछ न कुछ अहदा दें। यह मांग हमारे जोन के सदस्य की नहीं बल्कि हमारी पूरी नाचन क्षेत्र की है, हमारी पूरी जूनी घाटी की है। मैं राजा जी से ये भी अनुरोध करता हूँ कि हमारे कुछ लोग तो शिमला में भी जाके काम करते हैं, कुछ लोग दिल्ली भी जाते हैं, तो जो हमारे 90% लोग हैं जिनकी नज़र सिर्फ टेकचंद डोगरा पर ही टिकी हुई है, तो हम आपसे हाथ जोड़कर इस घाटी के लोग और जाट जोन के सभी समस्त कार्यकारिणी जो आपसे अर्ज करती हैं कि चुनाव से पहले भी उन्हें पद मिलना बहुत ज़रूरी है। यही हम मांग हमारे सभी कार्यकर्ताओं की है ताकि हमारे लोगों के काम काज जो है सुचारू रूप से चल सके। आज की मीटिंग में एक तो हमने ये सुझाव रखा कि भाई हमारे जो पदाधिकारी हैं, जैसे रानी साहिबा है, जैसे मुख्यमंत्री जी हैं, जब भी क्षेत्र में आते हैं तो वहाँ पार्टी मीटिंग उनके साथ एक जरूर होनी चाहिए, जिससे कि जो ग्रास रूट से जो मजबूरियाँ हैं तो उनका हमारे पदाधिकारी को पता लगे कि भाई ये जरूरी है। वहीं कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस क्षेत्र से किसी कांग्रेसी नेता को पद नहीं दिए जाने से पिछले काफी समय से क्षेत्र में विकास के कार्य ठप पड़े हैं। उन्होंने कहा कि अब आगे लोकसभा के चुनाव भी आ रहे हैं और सरकार को चाहिए कि पूर्व सीपीएस और विधायक टेकचंद डोगरा को सरकार में प्रमुख ओहदा दिया जाए। जोन की ये मीटिंग बुलाई गई, इसमें विशेष प्रकार से यही चर्चा हुई जो आम जो जनता है, जो वर्कर है, आज की इस जो बैठक में हमने यही करना है कि हमारे जो जितने भी वर्कर हैं और जितनी भी जनता है, उनके जो लोगों के व्यक्तिगत काम और जो है सार्वजनिक काम किसी भी प्रकार से नहीं हो रहे हैं और हमारी नाचन की जनता बेसहारा सी हो गई है, ताकि जो हमारा मुखिया है वो कुछ वोटों से हार चुके हैं और हमें खाली पिछले कई समय से 1 साल से रानी साहबा से डेपुटेशन मिला और राजा साहब से भी 3-4 बार मिले, तो खाली वहाँ हमारे को आश्वासन ही मिले हैं। और हम पीछे धर्मशाला भी 31 दिसंबर को यूथ की 500 लोगों की जो फौज गई थी, माननीय मुख्यमंत्री साहब से मिले, वहाँ भी हमें खाली आश्वासन मिला। लेकिन में अगर लोकसभा चुनाव से पहले अगर माननीय डोगरा साहब जी को सरकार में कोई ओहदा ना मिला तो युवा ने तो ये मन बना लिया है कि हम जो है इस इलेक्शन का बहिष्कार करेंगे और हम रहेंगे तो इसी राजनीतिक दल से और इस चीज का खामियाजा कहीं आने वाले समय ना भुगतना पड़े। प्रदेश सरकार में नाचन विधानसभा क्षेत्र से कोई प्रतिनिधि नहीं होने के कारण पिछले काफी समय से क्षेत्र में विकास के कार्यों में विराम लगा है। इसके कारण क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की साख दिन ब दिन गिरती जा रही है। यदि सरकार जल्दी ही नाचन विधानसभा क्षेत्र से किसी नेता को महत्वपूर्ण पद नहीं देती है तो हो सकता है कि आने वाले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को इस क्षेत्र के लोगों के साथ साथ पार्टी कार्यकर्ताओं के गुस्से का भी खामियाजा भुगतना पड़े। के न्यूज़ के लिए गोहर से हरीश चौहान की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिर से रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें यूं ही जारी रहेगी, बने रहिए के न्यूज़ के साथ।